आप सभी गैलिवेंस को मेरा दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु। सो दोस्तों, हो जाइए तैयार आज की सेशन के लिए। और सेशन जो है, सेशन नहीं, सेशन जो है वो बहुत ही कमाल का है। और जैसा कि हर बार मैं कहा करता हूं कि इस सेशन को आपको सीखने का मेन दो उद्देश्य होना चाहिए। एक, कि आपके लिए काम आसान बन सके, और दूसरा कि आज मैं आपको सिखा रहा हूं, कल आप लोगों को सिखाने का काम कर रहे होंगे। सो दोस्तों, अपने अपने डायरी, नोटबुक खोल करके रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको जो पॉइंट्स आपको अच्छी लगे उसे जरूर से जरूर आप उसे क्या करेंगे, नोट करेंगे दोस्तों। तो आप सभी लोगों की सहमति से, आप सभी लोगों की इजाजत से आज की ये शानदार ट्रेनिंग आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लोजिंग एंड फॉलोअप सेशन के अंदर में दोस्तों। ये क्लोजिंग एंड फॉलोअप सेशन जो कि आपको स्क्रीन पे यहां पे दिखना शुरू हो चुका होगा, ये रहा। यस। अब दोस्तों यहां पे ध्यान से देखेंगे, क्लोजिंग एंड फॉलोअप क्लास जो है, इसमें हम आपको आज के डेट में दो चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने वाले हैं। क्लोजिंग नंबर वन, और दूसरा फॉलोअप। तो हमारे इस बिजनेस के लिए क्लोजिंग जो है और फॉलोअप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको टीम को बिल्ड करने के लिए, टीम को बनाने के लिए। आइए आगे चलते हैं। आज हम इस सेशन में क्या क्या सीखने वाले हैं उसके बारे में हम आपको जो है, आपको पहले ब्रीफ कर दें। इस ट्रेनिंग का हमारा लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है डिस्ट्रीब्यूटर को गेस्ट को ऑब्जेक्शन यानी सवाल कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में आपको हम सिखाएंगे। गेस्ट की ज्वाइनिंग कैसे कराना है, गेस्ट को प्रोडक्ट कहां से लेना होगा, गेस्ट को ट्रेनिंग का अपर एंड सेट करके मास्टर मिलीनियर तक लेकर के जाना इस सेशन का उद्देश्य है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है दोस्तों? अभी से कुछ समय के बाद यानी इस सेशन के बाद हमारा अगला सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ही होने वाला है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपने अभी से पहले अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन अगर आपने अटेंड नहीं किया है तो आप इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा, ताकि आपको स्पेशली आपको उसमें हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको बताने का काम करेंगे। अब क्या होना चाहिए जब हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे होंगे, लोगों का सवाल को जब हम एंटरटेन कर रहे होंगे, उस समय हमारी नजरिया क्या होनी चाहिए, मनोस्थिति क्या होना चाहिए, उसके बारे में जरा एक बार देखते हैं। गेस्ट को जो भी सवाल ऑब्जेक्शन है वो आपको लेकर के नहीं है, वो आपके काम को लेकर के है। पहली बात समझनी है दोस्तों। हम क्या सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति सवाल करता है तो हम उसको पर्सनली ले लेते हैं। वो पर्सनली नहीं लेना, वो काम को लेकर के ऑब्जेक्शन है उसको, ना कि ये जो कीजिए आपको लेकर के नहीं है। हमेशा गेस्ट के सवालों का स्वागत करनी है। अगर आपका कोई प्रश्न पूछ रहा हो तो यह एक पॉजिटिव साइन है, वो और कुछ सीखना चाहता है, तो सवाल वही पूछता है जो सीखना चाहता है। ये पॉजिटिव साइन है दोस्तों। ये उनके ये उनसे बेहतर है जो चुप बैठे हुए हैं, ये उन लोगों से बेहतर है जो चुप बैठे हुए, जो कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं पूछते हैं, मनी मनी में बात रखते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। अगर ये कुछ पूछ रहे हैं तो ये उनसे बेहतर है, और इसके लिए उनको क्या करनी है, उनकी इस बातों के लिए प्रशंसा करनी है, उनकी तारीफ करनी है उनकी। शुरुआत में इनके मन में बहुत सवाल होते हैं, वही सबसे बेहतर लीडर बनते हैं जो उन्हें सही जवाब मिल जाते हैं। दोस्तों ध्यान रहे इस बात का कि सवाल आखिर लोग पूछते क्यों हैं। जब कोई भी हम सेशन अटेंड करते हैं तो 100% हम उस सेशन को अटेंड नहीं करते, कहीं ना कहीं हमारा ध्यान जो है इधर उधर भटक जाता है, और जहां भटका तो वो चीजें स्किप हो जाती है माइंड से। तो सवाल वही पूछता है जो ध्यान से नहीं सुना हो, नहीं समझा हो। जो व्यक्ति अगर 100% बातों को ध्यान से सुनेगा तो वो समझ जाएगा, और समझ जाएगा तो सवाल पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पास जो सवाल आएगा उसी सेशन से रिलेटेड आएगा, जो सेशन अभी अभी आपने उनको दिया है, जो ट्रेनिंग अभी अभी आपने उनके साथ किया है। तो इसमें क्या है,
कि अगर आप उनको सवालों का जवाब अगर आप देते हैं तो आगे चल के एक बेहतर लीडर बन सकते हैं दोस्तों। तो कभी भी सवालों का जवाब देने में घबराए नहीं और कभी भी इस बात से परेशान ना हो। ये हमारे भविष्य के लीडर हैं जो सवाल पूछ रहे हैं। उदाहरण, आस्तिक और नास्तिक। दोस्तों कहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो नास्तिक हो वो सबसे बड़ा आस्तिक बन सकता है। क्या होता है इसको उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि जानो फिर मानो। जानो फिर मानो, ये आस्तिक और नास्तिक का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लेते हैं कि आपने एक मूवी देखा होगा और उस मूवी का नाम मैं बताता हूं आपको, और वो क्या था, अनुपम खेर जी की मूवी थी। उसमें वो भगवान को नहीं मानते हैं और अक्षय कुमार उसमें भगवान का रोल करते हैं। सो दोस्तों अनुपम खेर जो है, सॉरी अनुपम खेर नहीं है, प्रेस रावल जी हैं। तो प्रेस रावल जी जो हैं वो नास्तिक का रोल करते हैं और अक्षय कुमार कृष्ण का रोल करते हैं, भगवान का रोल करते हैं। जो कि आपको उसमें पता होगा उनकी एक दुकान होती है जो कि भूकंप में टूट जाती है, तो वो कहते हैं कि ये भगवान ने गिराया है और वो इस बात को सिद्ध करते हैं और क्लेम करते हैं इंश्योरेंस वाले से पैसा लेने के लिए। सो दोस्तों वो सबसे बड़ा नास्तिक थे और उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, जैसे ही जानकारी मिलेगी तो वो क्या बन जाएंगे, आस्तिक बन जाएंगे, उस चीज के प्रति आस्था आ जाएगा उनके पास में। सो दोस्तों आपको क्या करना है, पहले जानिए फिर मानिए। अगर मैं कहता हूं कि अपना गैल्वे ब्रांड का प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है तो मैं कहता हूं उस पर भरोसा मत कीजिए। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जब इसको आप यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक इस पे आस्था आ जाएगा, वाकई में ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है। अब दोस्तों बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान आपको रखना होगा कि बॉडी लैंग्वेज के टाइम पे क्या रखना है, बिल्कुल मेरी तरह आपको ध्यान रखनी है। आपको स्माइल रखनी है आपको फेस पे। स्माइल जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा का सूचक होता है। तो स्माइल और पॉजिटिविटी रखनी है आपको अपने अंदर। खुले मन से सुने, खुले मन से क्या करें, सामने वाले व्यक्ति का सवाल को सुनना होगा आपको। प्रशंसा करें, प्रशंसा अप्रिशिएट उनको करेंगे, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, वेरी गुड, और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा आपने ये सवाल जो आपने पूछा है ना, ये बड़े कम लोग सवाल पूछते हैं और आप एक समझदार हैं इसलिए आप इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। सो दोस्तों आपको उनको हर बातों पे अलग अलग तरीके से आप उनको क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे ताकि वो और आपसे सवाल पूछ सके, क्योंकि आपका मकसद क्या है, वो एक आपका भविष्य का लीडर है। इधर उधर की बातें कर कर करके उनको टालने की कोशिश मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो वरना आप एक अच्छे लीडर खो देंगे। प्रोत्साहित करना है, उनको प्रोत्साहित करना है सवाल पूछने के लिए, उनको पूरा बोलने दे, क्योंकि 30 से 40% लोग अपना जवाब खुद ही दे देते हैं सवाल बोलते बोलते। ये बड़ी कमाल की बात है दोस्तों, सवाल बोलते बोलते ही है जो कि अपना वो जवाब खुद ही दे देते हैं आपको। तो उनको बोलने का मौका ज्यादा से ज्यादा दें, एक समय पे एक ही सवाल को सुने और उसे जवाब दें। गेस्ट के सवालों को छोटे और आसान तरीके से रखें, छोटे और आसान तरीके से उनको क्या करें, उनके सवालों को तरीके से आपको उसको समझाना है। आपको बहुत लंबा चौड़ा और बहुत पेचीदा बना करके नहीं। आवश्यकता से अधिक जानकारी ना दें, डोंट गिव ओवर इंफॉर्मेशन। प्रेजेंटेशन देने के बाद आप 4 कार्य अवश्य करें। अब ये प्रेजेंटेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के बाद 4 कार्य जो करना है, वो 4 कार्य क्या है, जरा उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ये देखिए, सबसे पहला क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद क्या करना है, क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग के बाद क्या होगी, गेस्ट की ज्वाइनिंग होगी। गेस्ट की ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा, गेस्ट का फर्स्ट ऑर्डर हम दिलवाएंगे, और फर्स्ट ऑर्डर के बाद क्या है, उनको हम ट्रेनिंग के लिए उनको हम तैयार करेंगे। अब दोस्तों ये 4 स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बाद, प्रेजेंटेशन के बाद। जब बिजनेस प्रेजेंटेशन हो जाता है उसके बाद ये 4 कदम अगर करते हैं तो वो आपके क्या बन जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने के बाद गेस्ट के सवालों का जवाब देने की प्रक्रिया को क्लोजिंग कहते हैं। क्लोजिंग 2 प्रकार की होती है, एक अपलाइन से और दूसरा खुद से। अब दोस्तों यहां पे ध्यान देंगे, गेस्ट के सभी सवाल, संभावित सवाल एवं उनके जवाब, प्रश्न, यह सब झूठ है
इतना पैसा अगर इस कंपनी में मिलता तो लोग नौकरी के पीछे क्यों भागते? उत्तर, जो नौकरी करते हैं वो रिस्क नहीं लेते हैं। उदाहरण के लिए टाटा, बजाज, बिल गेट्स। तो दोस्तों बिजनेस में बड़ा पैसा और बड़ा पैसा के लिए आपको रिस्क लेना जरूरी है। तो दोस्तों आप इस बातों को आप क्या कर सकते हैं, उनको समझाने का काम कर सकते हैं। उदाहरण राम और बजाज की, ये सब लोग बिजनेस करते हैं। गेस्ट के सभी संभावित और सवाल के उनके जवाब में क्या है? अगला प्रश्न है, यह सब कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। इसका जवाब क्या है? एफएमसीजी प्रोडक्ट है, जब तक लोग स्नान करेंगे, खेती करेंगे, कपड़े धोएंगे, तब तक कंपनी चलती रहेगी। क्योंकि हम किसी से कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेते हैं कि बदले में हम पैसा लौटाने की बात करें। हम तो पैसा लेते, बदले में उनको हम एफएमसीजी प्रोडक्ट देते हैं, जो कि बार बार क्या होता है, इस्तेमाल करने के काम आते हैं दोस्तों। तो उदाहरण के लिए नेवी ग्लेज में 17 साल, इसका मतलब क्या है दोस्तों? नेवी की जो नौकरी होती है दोस्तों, उसके बाद क्या होती है, उनकी कम, बहुत टफ उनकी जॉब होती है, और वो के बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद दोस्तों उसी तरह से आज हमारा ग्लेज 17 साल ग्लेज के अंदर में हिंदुस्तान के अंदर पूरा कर चुके हैं। सोच के देखिए 17 साल, हम 18वें साल में एंटर कर चुके हैं। सो दोस्तों ये कोई छोटी मोटी सफर नहीं है, ये कोई छोटी मोटी सफर नहीं है। कुछ चंद कंपनियां हिंदुस्तान में होगी जो अपने सफलता के 17 साल पूरे की होगी, जिसको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, उंगलियों पे गिन सकते हैं दोस्तों। न्यूट्रीफ्लो, न्यूट्रीफ्लो का जो हमारा प्रोडक्ट है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि आज खाने के अंदर में संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता, उस कमी को पूरा करने के लिए न्यूट्रीफ्लो का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही लोगों के लिए लाभकारी है। ये प्रोडक्ट उन दोनों के लिए काम का चीज है, जो स्वस्थ होना चाहते हैं तो न्यूट्रीफ्लो के प्रोडक्ट खाएं, वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे, और बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो भी न्यूट्रीफ्लो के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, इसमें सभी लोग पैसा नहीं कमाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें 100% लोग पैसा कमाते हो। स्कूल कॉलेज कुछ खास, कुछ पास तो कुछ टॉप करते हैं दोस्तों। विनर्स, दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि विनर्स जो है ना, हर इंसान नहीं बनता। उसी तरह से हर व्यक्ति पैसा नहीं कमाएगा, हर व्यक्ति क्रिकेटर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति एक्टर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति सिंगर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति डांसर नहीं बन सकता। उसी तरह से ग्लेज में हर व्यक्ति जो है अर्नर नहीं बन सकता। कौन बनेगा? ये उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनकी संघर्ष, उनकी समर्पण पे निर्भर करता है कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा। कहते हैं सिस्टम कामयाब होता है, लोग नहीं। लोग वही कामयाब होंगे जो सिस्टम को फॉलो करेंगे। फिर भी आप यहां से घर का राशन खरीदने का बजट कम कर सकते हैं दोस्तों। आप उदाहरण के लिए, अगर आप यहाँ काम नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तब अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, जो कि आपको क्या करने का काम करेगा, आपको अपने घर में जो राशन है, राशन की बजट कम जाएगी, और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों ये कुछ संभावित सवाल का जवाब आपको यहाँ पे स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, ताकि आप इसे जान सके और लोगों के सवालों का जवाब आप दे सके। इस बिजनेस में ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। इस बिजनेस में वह हर व्यक्ति सफल हो सकता है जो दो बातों के लिए हमेशा तैयार रहता है, एक सीखने के लिए और दूसरा मेहनत करने के लिए। उदाहरण के लिए बच्चा पढ़ेगा तो पास होगा, पंखा चलेगा तो हवा देगी। उसी तरह दोस्तों अगर आप भी सीखेंगे और मेहनत करेंगे तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जरूर बनेंगे। अगला सवाल है, यह पढ़े लिखे लोगों का काम है, हम तो अनपढ़ हैं। आप मुझे यह बताइए, क्या आपको पहले दिन से मोबाइल चलाना आता था? नहीं। क्या आपको पहले दिन से फोन के सारे फीचर पता थे? नहीं। क्या आपको पहले दिन से साइकिल चलानी आती थी? बिल्कुल नहीं। उदाहरण जनार्दन प्रसाद गुप्ता सर, सुभद्रा देवी, संजय यादव, ये वो लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, हिंदी ठीक से नहीं बोलना आता, उसके बावजूद भी सुभद्रा देवी जो है आज रॉयल प्रेसिडेंट है। जनार्दन सर जो तीसरा फेल है, उसके बावजूद भी ग्लेस के अंदर रॉयल प्रेसिडेंट प्लस सिंडिकेट है, और आज मैक्सिमम तर जो टीम हिंदुस्तान में है ग्लेस के अंदर में दोस्तों, वो जनार्दन सर के अंदर में आते हैं। संजय यादव जो है वो भी एक अनपढ़ है। तो जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करेगा, जो सुन के और करने के लिए तैयार होगा, वो व्यक्ति जरूर कामयाब होगा। तो इसमें हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, अमीर हो चाहे गरीब हो,
चाहे वो जाति हो चाहे प्रजाति हो, हर धर्म के लोग, हर जाति के, हर वर्ग के लोग, जिसका उम्र 18 साल से ऊपर का है, वो हर व्यक्ति इस काम को करके कामयाब हो सकता है। हम आपके साथ हैं, हम आपको सिखाएंगे। अगला सवाल है दोस्तों, क्या काम हमसे नहीं हो, यह काम हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि हम अकेले घर का आदमी हूं। उत्तर, लोग अपना परिवार छोड़ के दिल्ली, पंजाब और विदेश चले जाते हैं कमाने के लिए। हम तो परिवार के साथ रहकर दिन दिन के कुछ घंटे ही देना है इस बिजनेस को करने के लिए। दोस्तों, आपको अपने पुराने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसे पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, ऐसा काम पहले बहुत लोग किए लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। अगर किसी कॉलेज में कुछ लोग फेल हो जाते हैं तो क्या उस कॉलेज में नए लोग एडमिशन नहीं लेते? बिल्कुल लेते हैं दोस्तों। तो आपको पास होना या फेल होना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप सही तरीके से सीखेंगे और मेहनत करेंगे तो आप वहां पास भी होंगे, पढ़ेंगे तो, और नहीं पढ़ेंगे तो क्या होंगे? फेल भी होंगे। और हर साल उस स्कूल में लोग आते हैं पढ़ने के लिए और हर साल पास और फेल दोनों होते हैं। तो क्या है, तो इस काम के अंदर लोग कामयाब भी और नाकामयाब है। आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? कामयाब की तरह? तो कामयाब लोगों को फॉलो कीजिए, नाकामयाब लोगों की फॉलो नहीं करनी है आपको। अगर आपके मोहल्ले में किसी दुकान में घाटा होता है तो क्या मोहल्ले में कोई दूसरी दुकान नहीं खुलती है? बिल्कुल खुलती है दोस्तों, बिल्कुल खुलती है। आपका सफल या असफल होना आपके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। गेस्ट के संभावित सवाल और उसके उनके जवाब में क्या है अगला सवाल, कमीशन का काम हम नहीं करेंगे, हमको रोज का काम चाहिए। ज्यादा सुखी कौन है, रोज कमाने वाला या महीना कमाने वाला? महीना कमाने वाला ज्यादा खुशी है दोस्तों। आपके पास दोनों विकल्प है, रिटेल प्रॉफिट करके रोज कमा सकते हैं और परफॉर्मेंस बोनस से महीने का कमा सकते हैं। ऐसे काम जो लोग लोग पहले आते हैं वो कामयाब हो गए, अब जो लोग काम करेंगे उनको कामयाबी होना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे काम से निगेटिव हैं। पहले की अपेक्षा आज के लोगों का कामयाब होना ज्यादा आसान है दोस्तों। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट रेंज गैलवेदा, कृषम, न्यूट्रीफ्लो, रूपम, श्रीगुणम, कलकिम, ग्रीष्म और नंतुरम जैसे प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है। और प्लान के अंदर में सोचिए 10 इनकम हमारे पास है, तो 10 इनकम हम लोगों को देने का काम कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको क्या लगता है, पहले से ज्यादा मौका है पैसा कमाने का। सिस्टम, गैलवे कार्ड, गैलवे ऐप, बीटी ऐप, ये सब पहले नहीं था, अब हमारे पास है। तो पहले से ज्यादा कामयाब हो सकते हैं और जल्दी कामयाब हो सकते हैं। दुनिया के किसी भी काम में 100% कामयाब नहीं होते हैं। असफल लोग के जिम्मेदार खुद को नहीं मानते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको इसके लिए हर चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना होगा। लेकिन जो असफल होते हैं, जो फेल करते हैं, वो कभी भी अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं दोस्तों। गेस्ट के संभावित सवाल एवं उनके जवाब में अगला सवाल है, आपके हिसाब से ये काम बहुत अच्छा बता रहे हैं लेकिन बाहर में लोग कंपनी को बहुत बुरा बोलते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। ये दोस्तों ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर में ग्लेज के प्रति कुछ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव नरेशन फैला रहे होते हैं। क्यों फैलाते हैं, जरा आते हैं उसका जवाब देते हैं। कामयाब व्यक्ति के पास जवाब होता है और नाकामयाब व्यक्ति के पास क्या होता है? बहाना होता है। स्कूल पास हो गया तो अच्छा और फेल हो गया तो बुरा। दोस्तों, ग्लेज के अंदर में जैसे अगर कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अगर नेगेटिव बातें करते हैं, वीडियो बनाते हैं या पोस्ट करते हैं या कमेंट्स करते हैं नेगेटिव, तो जरा सोच कर तो देखिए कि आप उसी कमेंट्स में जाके तो चेक तो कीजिए कि कितने सारे पॉजिटिव वीडियो हैं, कितने सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। अब आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है कि आप किसको मानते हैं। हमारे देश के अंदर में राम भी थे और रावण भी था, हमारे देश में कलाम भी थे और कसाब भी थे। आप किसको आइडियल मानते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पास वाले को मानेंगे या फेल वाले को मानेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, हमको टीम बनाना या सामान बेचना नहीं आता है। मुझे यह बताइए कि क्या आपको पहले दिन से मोबाइल चलाना आता था? ये सवाल रिपीट हो रहा है दोस्तों। पहले सवाल का जो नाम है, रूप है, वो बदल गया है लेकिन जवाब वही है दोस्तों। आपको पहले दिन से क्या फोन के फीचर पता थे? नहीं। कैसे पता चला? सीखने से, जानकारी लेने से। क्या आपको पहले दिन साइकिल चलाने दी थी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जनार्दन दीदी और सुभद्रा दीदी का एग्जाम्पल हम आपको पहले दे चुके हैं। प्रश्न, यहाँ कामयाब होने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि आप शेयरिंग में बता रहे थे, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 5 महीने में 50,000 कमा लेंगे। यह आपकी रफ्तार पर निर्भर करता है। अब दोस्तों, यहां से आपको क्या करना है, आपको अगर कहीं जाना है तो डिपेंड करता है कि आप कैसे जाते हैं, हवाई जहाज से, ट्रेन से, बस से,
अपनी पर्सनल कार से, बाइक से या साइकिल से या पैदल, और पैदल में भी कैसे, बैठ बैठ करके या झपट के या दौड़ के। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी जगह पे जल्दी कैसे पहुंचना चाहते हैं और कितनी जल्दी पहुंचना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। उदाहरण, सुबह पार्क में 3 तरह के लोग देखते हैं। एक वो जो जाके क्या करते हैं, पार्क में जाके बैठ जाते हैं, दूसरा वो जो टहलते हैं, और तीसरा वो जो दौड़ते हैं। अब आप बताइए तीनों में सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? दौड़ने वाले ज्यादा स्वस्थ होंगे। अगला सवाल, आपको काम अच्छा लगा है? हमको काम अच्छा लगा है, लेकिन हम घर में गार्जियन से पूछकर करेंगे। सलाह उनसे लेना चाहिए जिससे इस विषय की जानकारी हो। डॉक्टर बनना है तो क्या आप हलवाई से पूछेंगे? नहीं दोस्तों, डॉक्टर से पूछनी पड़ेगी। दोस्तों सलाह लेना बुरी बात नहीं है, सलाह जरूर लीजिए, लेकिन पहले जिस तरह से आपने गैल्वे के बिजनेस प्रेजेंटेशन को आपने देखा, सुना, समझा, उसी तरह से उनको भी पहले गैल्वे बिजनेस प्रेजेंटेशन को समझने का मौका दे, फिर उससे सलाह ले, कोई दिक्कत नहीं। फ्री ज्वाइनिंग है। अब आप बताइए दोस्तों, फिल्म जो देखते हैं आप, तो आपको क्या लगता है उस फिल्म को देख करके आप किसी को ऐसे समझाना चाहिएगा तो क्या समझा पाइएगा? चाहते हैं कि वो भी फिल्म को आपकी तरह समझे, तो उसको क्या करना पड़ेगा? फिल्म को दिखाना पड़ेगा। उसी तरह से दोस्तों गैलवे बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा, उससे सही तरीके से सलाह लेने के लिए। अगला सवाल है, सोच कर बताएंगे। अगर सोच कर बताएंगे, अगर इस तरह की बात अगर कोई कहते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इस बातों पे आपको उनको जवाब देना चाहिए, ठीक है मैं सोच करके बताऊंगा। आपको आरामदायक माहौल रखिए, उनको आरामदायक माहौल में रखना है दोस्तों। उनके साथ साथ आपको इस बात को क्या करना है, उनको साथ में फॉलोअप में रहना होगा आपको। गेस्ट की ज्वाइनिंग, गेस्ट को ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिजनेस शुरू करने के आसान प्लेटफॉर्म क्या है? गैलवे ऐप। गैलवे ऐप से दोस्तों आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। गैलवे के वेबसाइट है। इसके साथ साथ दोस्तों आप अपनी केवाईसी एवं पर्सनल इंफॉर्मेशन देकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आप गैलवे वेबसाइट के हेल्प सेक्शन में जाकर के ज्वाइनिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्वाइनिंग, गेस्ट की ज्वाइनिंग में और क्या बातों का ध्यान रखना है? गेस्ट को ज्वाइनिंग कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें सबसे पहला आपके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, इंटरनेट में एमबी यानी कि डाटा होने चाहिए, वेबसाइट और ऐप की ट्रेनिंग होनी चाहिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, पासपोर्ट, आधार कार्ड, डीएल, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो सकता है। गेस्ट की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। गेस्ट के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। नोट, मेल आईडी भी होनी चाहिए। गेस्ट का बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। नोट, गेस्ट के गैलवे ऐप डाउनलोड करवाना है उनके फोन के अंदर में दोस्तों। गेस्ट का फर्स्ट ऑर्डर कैसे लेना है? फर्स्ट ऑर्डर कैसे करना है दोस्तों? इसके लिए आपको ऑनलाइन गैलवे कार्ड से कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं जो कि गैलवे शॉप से कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी से कर सकते हैं। नोट, ऑनलाइन ऑर्डर के संबंधित जैसे गैलवे कार्ड ऐप से डाउनलोड कैसे करें, अपना ऑर्डर कैसे करें, अपना ऑर्डर ट्रैक कैसे करें इत्यादि जानकारी आप गैलवे कार्ड वेबसाइट में जाकर के हेल्प सेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट गेस्ट की क्या करना है? गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद फर्स्ट ऑर्डर लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। गेस्ट के मोबाइल नंबर में गैलवे कार्ड ऐप डाउनलोड करवाएं और बताएं कि गैलवे कार्ड से कैसे प्रोडक्ट को ऑर्डर किया जाता है। प्रोडक्ट ऑर्डर करवाते समय डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत का ही सामान ऑर्डर करवाएं, आईपी पे ध्यान ना दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आईपी वाला प्रोडक्ट देते हैं जिसमें पीवी ज्यादा होता है, उसका वो प्रोडक्ट देते हैं। नहीं दोस्तों, उनकी जरूरत का प्रोडक्ट उनको दे, क्योंकि वो ताकि बार बार इस्तेमाल कर सके। कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोडक्ट की जरूरत के अनुसार उनको उसकी जिज्ञासा जगानी होगी। इसके साथ साथ दोस्तों उस डिस्ट्रीब्यूटर की फैमिली के हिसाब से प्रोडक्ट का नीड को आपको क्या करना है? तैयार करना है। जैसे उनके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए प्रोडक्ट कौन है, बूढ़े अगर बूढ़े बूढ़ी हैं तो उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट है, अगर उनके घर में महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए कौन सा प्रोडक्ट है। तो उनके घरों में जिस तरह के टाइप के लोग होंगे उस तरह के हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट को उनको ऑर्डर करानी है उनके फैमिली के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से। अगला दोस्तों अच्छा सा स्टेप है और वो है चेतन सर की ट्रेनिंग का अपर हैंड सेट करें। मिलीनियर ऑफ मास्टर, ये ट्रेनिंग क्या है? चेतन सर 21 सालों के तजुर्बा से इस ट्रेनिंग को तैयार किए दोस्तों। 21 से 22 साल हो गए हैं चेतन सर को डायरेक्ट सेलिंग के तजुर्बा से। उदाहरण, गन्ने का रस फर्श से अर्श तक। दोस्तों गन्ने का रस कैसे बनता है?
गन्ने को काट करके उसे रस निकालते हैं, रस को निकाल के चूल्हे पे जलाते हैं और चूल्हे पे गर्म करते हैं, गर्म कर करके उसको अलग अलग बर्तन में रखते हैं, तब जा करके वो क्या बन जाता है दोस्तों, वो गुड़ बनता है और गुड़ से चीनी बनता है। उसी से दोस्तों हमारे इस कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर श्री संजीव छिब्बर सर और श्री चेतन सर जो हैं फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने का काम किया, और जो जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करेगा वो सभी के सभी जो दोस्तों फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने का काम कर सकता है। तो ध्यान रहे इस बात को, मैं ये बात कहता हूं कि जो भी व्यक्ति मिलीनियर मास्टर ट्रेनिंग को अगर एक बार ध्यान से अगर अटेंड कर लेगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ग्लेज गैलवे को अपना कैरियर मानेगा और अपना इसी इंडस्ट्रीज के अंदर में अपना फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहेगा दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डाउनलाइन इस बिजनेस को एज ए कैरियर अपनाएं, चाहते हैं कि 24/7 करें, परमानेंट करें, फुल टाइम करें, उसके लिए मिलीनियर मास्टर की ट्रेनिंग ध्यान पूर्वक अटेंड करना है। और दो बातों का ध्यान रखें, तब तक मिलीनियर मास्टर की ट्रेनिंग अटेंड करें जब तक आप खुद एक एक बातों को बखूबी आप अच्छे से सीख नहीं जाते हैं, तब तक आप अटेंड करते रहेंगे दोस्तों। यह ट्रेनिंग दो प्रकार से आपको मिलती है, एक गैलवे बीटी ऐप के अंदर में मिलीनियर ऑफ मास्टर की ट्रेनिंग डली हुई है दोस्तों, वहां से ले सकते हैं, या कंपनी के द्वारा प्रत्येक दिन इसके 5 सेशन चलाए जाते हैं, आप जूम से ज्वाइन कर करके भी आप ये ट्रेनिंग लेने का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ध्यान रहे इस बात का, ये ट्रेनिंग हम सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप पहले अटेंड नहीं किए हैं तो दोस्तों इसे अटेंड करना जरूरी है, आप इसे जरूर अटेंड कीजिए, और अगर आप अटेंड कर चुके हैं तो इसको बार बार अटेंड करते रहिए। नोट, इसकी जानकारी आपके अपलाइन द्वारा विस्तृत रूप से मिलेगी दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर अगर आपको कामयाबी चाहिए, तो उसके लिए हमें ध्यान रखने वाली बात क्या होगी, और ध्यान रखने वाली बात यही है कि हमें अपने अपलाइन से टच में रहना और अपने डाउनलाइन को टच में रखना है। क्योंकि अगर अपलाइन से टच में रखेंगे तो जानकारी, मोटिवेशन, इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, और डाउनलाइन को टच में रखेंगे तो मोटिवेशन, जानकारी, इंफॉर्मेशन डाउनलाइन को मिलती रहेगी, और ये सिलसिला जो है एक दिन आपका बहुत बड़ा और विशाल वृक्ष बनकर के तैयार होगा। जैसे एक छोटा सा बीज, पहले छोटा बीज ही होता है, लेकिन उसमें बीज को देख के अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसमें कितना बड़ा विशाल वृक्ष लग सकता है, वृक्ष हो सकता है, कितनी मोटी टहनियां हो सकती है। लेकिन जो दूरदर्शी होते हैं वो बीज के अंदर में विशाल वृक्ष को अपने विजन से देख लेते हैं। उसी तरह से ग्लेज के हर एक वो गेस्ट, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में आपको देखना है कि वो हमारे आने वाले भविष्य का एक बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं। सो दोस्तों, इसी नजरिए के साथ आप इस सेशन को अटेंड करें और आगे लोगों को अटेंड करवाएं। इसके साथ साथ दोस्तों पावर हाउस, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग ले सकते हैं जो कि ऑफलाइन चलती है, और ऑफलाइन के अंदर में ध्यान रहे कि बीटी ऐप पे भी चेतन सर की पावर हाउस के ऊपर में एक शानदार ट्रेनिंग चलाई गई है। आप आगे बढ़े, जिम्मेदारी ले, पावर हाउस आप जरूर हेड करें, और ताकि आप अपने डाउनलाइन को एक बेहतरीन ट्रेनिंग दे सके। रीढ़ की हड्डी का उदाहरण हमारा जो एजुकेशन है दोस्तों, वो रीढ़ का हड्डी होता है। जिस इंसान का रीढ़ का हड्डी टूट जाए वो व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति पैरालाइज हो जाता है, ना उठ सकता, ना बैठ सकता, ना चल सकता, वो जिंदा लाश होता है। उसी तरह से जिस टीम में अगर एजुकेशन नहीं है, जिस टीम के अंदर में दोस्तों तो वो एजुकेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है, उसमें आपस में टीम वर्क नहीं है, तो दोस्तों क्या होगा, समझिए कि वो टीम कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकती है दोस्तों। जिस फील्ड में उसके हीरो हैं, लेकिन आप कंपनी के कामयाब होने के लिए यहाँ की ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बाहर के दुनिया में बहुत क्वालिफाइड पर्सन है, बहुत सक्सेस पर्सन है, या कुछ भी ऐसा चीजें हैं दोस्तों, वो बाहर के दुनिया में, लेकिन इस इंडस्ट्रीज के अंदर में आपको सक्सेस होने के लिए अपने आप को जीरो मान कर करके आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी, सिस्टम को फॉलो करनी पड़ेगी, अपलाइन के संपर्क में रह करके आपको बेहतरीन तरीके से काम करनी पड़ेगी एक बेहतरीन रिजल्ट को निकालने के लिए। ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं? ट्रेनिंग दो प्रकार से ले सकते हैं, ऑफलाइन अपलाइन के साथ या 2-4 लोगों के साथ फोन पे, और न्यूज़लेटर, प्रोडक्ट ब्रोशर, गैलवे पत्रिका और पीडीएफ से। ऑनलाइन ले सकते हैं, हमारे सबसे बड़ा सीखने का प्लेटफॉर्म अभी इस टाइम पे चल रहा है, जैसे कि अभी भी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं दोस्तों, कंपनी के यूट्यूब चैनल से, जो कि कंपनी का चैनल है ग्लेज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। आप अपलाइन का यूट्यूब चैनल है, जैसे कुछ सर हमारे आइडियल अपलाइन है, उनके चैनल है, मेरा चैनल है आलोक सिंह के नाम से, वर्मा सर का है, रोहित शर्मा का है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जिसमें सीनियर अपलाइन का आप चाहें तो आप उसमें यूट्यूब में जा करके चैनल के माध्यम से भी आप ट्रेनिंग लेने का काम कर सकते हैं। मोबाइल ऐप से ट्रेनिंग ले सकते हैं, बीटी ऐप से ले सकते हैं, डायरेक्टर सर के ऐप बीटी ऐप से ले सकते हैं, डायरेक्ट
डायरेक्टर सर सिखा सकते हैं। सोचिए दोस्तों, ग्लेज कंपनी के हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को डायरेक्टर से सीखने का मौका होता है। ये हर कंपनी के अंदर में नहीं होता दोस्तों, आप चाहे तो चेक कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। हमारे फाउंडर डायरेक्टर सभी के सभी लोग हैं, हम सभी लोगों को सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, जो कि डायरेक्ट डुप्लीकेशन, डायरेक्ट एजुकेशन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार रहते हैं। गैलवे के वेबसाइट से ले सकते हैं, जूम स्काई वेबसाइट, व्हाट्सएप के आदि से ले सकते हैं। और दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे दोस्तों खत्म करते हैं। और आज की जो ये ट्रेनिंग क्लोजिंग एंड फॉलोअप है, इस ट्रेनिंग को हम यहाँ पे पूरा करते हैं। और इस ट्रेनिंग का मेन 4 उद्देश्य था। गैलवे बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद सबसे पहला क्या करना जरूरी है? क्लोजिंग। क्लोजिंग कितने प्रकार की होती है? 2 तरह का है, एक अपलाइन के द्वारा, दूसरा खुद के द्वारा। अप्रोचिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना, जिसके बारे में बताया आपको। इसके साथ साथ आपको क्या बताया दोस्तों, जब कोई व्यक्ति की क्लोजिंग हो जाएगी तो क्या करेगा वो? ऑनलाइन ज्वाइनिंग करेंगे। वो ज्वाइनिंग के बाद क्या करेंगे? उनको प्रोडक्ट का ऑर्डर करवाएंगे, उनको फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर के बाद क्या करेंगे? ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में भी मिलेनियर मास्टर की ट्रेनिंग। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को एज ए करियर अपनाए, इस बिजनेस को फुल टाइम करे, उनको मिलियनियर ऑफ मास्टर ट्रेनिंग आप उनको बार बार दिलाइए। दोस्तों मेरा भी मिलियनियर ऑफ मास्टर की ट्रेनिंग लेने के बाद दोस्तों मैंने इस बिजनेस को एज ए करियर अपनाया था। मुझे इस इंडस्ट्रीज में काम करते हुए साढ़े 15 साल हो चुके हैं, साढ़े 15 साल हो चुके हैं। इमेजिन कीजिए वो कैसे संभव हो पाया, कैसे कर पाया। और इसकी वजह रहा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक ऐसा हथियार है जो कहते हैं दोस्तों, ज्ञान जो है एक ऐसा सिरनी का दूध है कि जो भी पिएगा वो तो दहाड़ेगा ही दहाड़ेगा। तो कभी भी सीखने में संकोच मत कीजिए, कभी सीखने में लापरवाही मत कीजिए, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। और दोस्तों अगले 5 मिनट के बाद फिर से हमारी एक नई सेशन शुरू होने वाली है। और उस सेशन में हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर में, कि खास कर करके कि किस तरह के मुख्य सवाल होते हैं जिसके जवाब आपको देने की जरूरत है, और कैसे देंगे, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों फिर हम मिलते हैं आपसे 9:15 में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों ने धैर्य बना के अपनी बातों को सुना, इसके लिए हम आप सभी लोगों के पूरे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और जो ये सीखने की आपकी लगन है, एक दिन आपको दोस्तों बहुत कामयाब बनाएगा। आप अपने डाउनलाइन के लिए एक दिन दोस्तों आदर्श अपलाइन बनकर तैयार होंगे, अपने अपलाइनों के लिए एक आदर्श डाउनलाइन बनकर तैयार होंगे। तो इसी नजरिए के साथ अपने आप को हमेशा सीखते रहें, और जो सीखा आपने उसके ऊपर में लगातार काम करते रहें। तो दोस्तों अभी से पहले का सेशन, नवंबर महीने की बेहतरीन ऑफर, अभी से कुछ चंदों में हम उसे अपलोड करने जा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर में। ये सेशन भी अपलोड कर दिया जाएगा। लगातार इतने सारे आपको अब मौके दिए जाएंगे जिससे कि आप सीख कर करके आप दहाड़ने का काम कर रहे होंगे दोस्तों। तो इसी शब्दों के साथ मैं आज इस शब्द सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय गैलवे।